अंबाला नाम का एक शहर था जिसमें रजनी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। रजनी के पास पति की सरकारी पेंशन आती थी जिससे घर चलता था। रजनी की बड़ी बेटी सपना थी जो कि गोरे रंग की थी और दूसरी यानी छोटी बेटी का नाम मुस्कान था जिसका रंग काला था, जिसकी वजह से रजनी अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी। एक दिन, अरे ओ काली कल्लो अभी तक सो रही है, चल उठकर घर का काम कर सारा। सॉरी माँ, आंख नहीं खुली, मैं अभी उठकर सारा काम कर देती हूँ, फिर हमको कॉलेज भी जाना है। कॉलेज तो तब जाएगी ना महारानी जब तू घर का सारा काम कर लेगी। आज तुझे बिना काम किए जाने नहीं दूंगी। आप फिक्र मत करिए, मैं घर का सारा काम निपटाकर ही कॉलेज जाऊंगी। मुस्कान जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा खत्म करती है, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है। ओ गॉड, ओ कल्लो, तुझे पता नहीं मैं कैसा नाश्ता करती हूँ। माँ मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए, ऊपर से इसके ये सब ड्रामे। तू काली कल्लो अपनी शक्ल की तरह तूने काले टोस्ट बना दिए। तुझे क्या मजा मिलता है मेरी गोरी और सुंदर चांद सी बेटी का खून फूंक कर? जा जाकर मेरी बेटी के लिए दोबारा नाश्ता बना कर ला। फिर मुस्कान रसोई में चली जाती है और सपना के लिए दोबारा नाश्ता बना कर लाती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। कॉलेज में बड़ी सी गाड़ी रुकती है जिसमें से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है जिसका नाम मयंक होता है और साथ में उसका रोहन नाम का ड्राइवर होता है जो सांवले रंग का था। वो मयंक के चाचा का ही लड़का होता है जो अपने माता पिता के देहांत के बाद उनके साथ ही रहता था। जैसे ही उनकी नजर दोनों बहनों पर पड़ती है तो मयंक को सपना पसंद आ जाती है और रोहन को मुस्कान। फिर वो लोग धीरे धीरे दोस्त बन गए और बाद में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। घर पर बात करने के बाद उनकी शादी हो गई। दोनों बहनें एक ही ससुराल में आ जाती हैं। शादी की अगली सुबह मुस्कान चुपके से सपना के कमरे में जाती है जहां सपना नींद में होती है। सपना, ओ सपना, चल जल्दी से उठ, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है, सबके लिए खाना बनाना है। क्या है तुझे, शोर क्यों मचा रही है? तुझे दिख नहीं रहा मैं सो रही हूँ? सपना बहन, ये हमारा घर नहीं, ये ससुराल है, यहाँ जल्दी उठना पड़ता है। उठ जल्दी, नहीं उठी तो सासू माँ गुस्सा करेगी। थोड़ी देर बाद सपना उठ जाती है, फिर रसोई में मुस्कान के पास चली जाती है। मुस्कान सबके लिए खाना बना देती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। सच में मेरी दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारी हैं। माँ सपना भी तो प्यारी है, तो खाना क्यों नहीं अच्छा बनाएगी? मजा आ गया आज तो। तभी संगीता उठकर जाती है और अपनी तिजोरी से 2 सेट सोने के झुमके निकालकर अपनी दोनों बहुओं को देती है। तभी सपना बोलती है, अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हो? आप इसको क्यों सोना दे रही हो? ये तो रोहन की पत्नी है ना, आपकी असली बहू तो मैं हूँ। और वैसे भी इस कल्लों पर कहाँ ही अच्छे लगेंगे ये झुमके। ये सब सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और संगीता, बहू ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारा घर नहीं ससुराल है और थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। तुमने देखा होगा मैंने कभी भेदभाव नहीं किया तुम दोनों में। एक जैसे ही शादी के जोड़े भेजे और एक जैसे ही साज श्रृंगार का सामान। मैंने हमेशा दोनों को बराबर समझा है, इसलिए दोनों को बराबर ही नेक मिलेगा। और काला रंग है तो क्या हुआ, नैन नक्श अच्छे होने चाहिए बस। और देखो जरा मुस्कान बहू के तो तुमसे भी अच्छे नैन नक्श हैं। तो रोहन क्यों मयंक का ड्राइवर बना रहता है? वो इसलिए क्योंकि रोहन खुददार है। वो अपनी कमाई करके खुद का खर्चा उठाता है, लेकिन वो भी मेरा बेटा ही है। सपना अपनी सास की ये सब बातें सुनकर गुस्से में ऊपर अपने कमरे में चली गई और ऐसे धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मुस्कान घर का सारा काम करती और सपना पूरा दिन इधर से उधर घूमकर टाइम पास करती। फिर एक दिन रजनी अपनी बेटियों से मिलने अपने ससुराल आती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें बाहर आती हैं और रजनी को देखकर खुश हो जाती है और दोनों भागकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। अरे अरे, तू कहाँ मेरे सर पर चढ़ी जा रही है मुस्कान? रुक जा, मिल लूंगी तुझसे भी गले। पहले अपनी गोरी बेटी सपना से मिल तो लूं। मम्मी पता है कितना मिस कर रही थी मैं आपको। यहाँ तो कोई मुझे ठीक से सोने भी नहीं देता। देखो ना मेरे हाथ कैसे हो गए। मम्मी बहुत काम करना पड़ता है मुझे यहाँ। हाय मेरी चांद सी बेटी का क्या हाल हो गया। जरा ये देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। तेरे गोरे रंग पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सब साड़ी है, चूड़ी है, सूट है और ये बैली भी है। सब तेरे लिए लेकर आई हूँ। ओह सो क्यूट मम्मी, थैंक यू मेरी प्यारी मम्मी। ले कर लो, तेरे लिए ये सूट है, पहन लियो। तेरे रंग के मैच का लाई हूँ काला ही। और ये सब बोलकर रजनी और सपना हंसने लगी। रजनी तो मुस्कान के लिए जो कपड़े लाई थी वो भी पटरी के कपड़े, और सपना के लिए वो कपड़े मॉल से लाई थी। बहुत गुस्सा आया और वो बोली, समधन जी, मुस्कान के लिए ये पटरी के कपड़े और सपना के लिए इतना सब, वो भी मॉल से। इतना भेदभाव बस एक उस काले रंग की वजह से। तुम तो सगी माँ हो इनकी और मैं तो सास हूँ। आज तक